हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विष्णु ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान में एक महत्वपूर्ण चैप्टर गॉस का प्रमेय पढ़ रहे थे, तो गॉस का प्रमेय हो चुका था और गॉस के प्रमेय पर आधारित 5 प्रयोग है जिसमें से हमने एक प्रयोग कर लिया था। और उसके बाद जो है यह चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल पूछा जाता है, कोई न कोई क्वेश्चन फिक्स है। गॉस का प्रमेय क्या, इसे सिद्ध कीजिए। दूसरा जो है हम प्रयोग में 5 प्रयोग में से कोई ना कोई एक आना डन है, तो एक प्रयोग हम लोगों ने कर चुका था। और दूसरा प्रयोग क्या है, तो अनंत विस्तार के समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो आइए देखते हैं, जल्दी से इस फिगर को नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं कि लिखा क्या जो है। तो देखिए, अनंत आवेशित, तो पहले हम लोग पृष्ठ आवेश क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, उसके बारे में जान लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व। पृष्ठ घनत्व को किससे दिखाया जाता है, तो कहते हैं कि पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है, सिग्मा से। इसके पहले रेखीय आवेश घनत्व आया था, अब कौन आ गया है, पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व को क्या कहेंगे, किसी पृष्ठ के, यह क्या है, एक पृष्ठ ही तो है, एक समतल चादर का पृष्ठ है, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किससे, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। और सिग्मा बराबर क्या होता है, तो सिग्मा बराबर होता है Q/A। यदि इसके मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम, क्या होता है, कूलाम। और यहाँ पर A है एक, मतलब क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अब चलेंगे इस फिगर के बारे में। अभी तक क्या था, बस पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर क्या होता है, तो सिग्मा बराबर Q/A। आइए तो आगे चलते हैं, क्या है इस समतल चादर के बारे में, इसके बारे में क्या लिखेंगे, माना एक आवेशित समतल चादर, इसका कुछ नामकरण करना चाहते तो कर देते हैं, A, B, C और D। क्या लिखेंगे कि माना एक आवेशित समतल चादर ABCD है, माना एक आवेशित समतल चादर ABCD है। फिर क्या कहेंगे, इस चादर से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और यह क्या बनाया गया, तो एक गॉसियन बेलन बनाया गया है। इसके देखिए इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ क्या निकालेंगे, वैद्युत फ्लक्स। तो आइए लिखते हैं, क्या लिखेंगे, माना एक समान आवेशित समतल चादर P नहीं, ABCD है। माना एक समान आवेशित समतल चादर ABCD है। फिर क्या लिखेंगे, इस चादर से स्मॉल r दूरी पर, इस चादर से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है,
जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हो गया। आइए तो चलते देखिए, यहाँ पर एक गॉसियन बेलन बना, इसके दोनों तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो आइए चलते हैं, गॉसियन बेलन के क्या हो जाएगा, गॉसियन बेलन के दोनों ओर वैद्युत फ्लक्स, गॉसियन बेलन के दोनों ओर वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई डी ए प्लस ई डी फाई ई बराबर, आप लोग को बताए हैं कि वेक्टर हटता है तो कौन आता है, कास थीटा, हो जाएगा ई डी ए कास थीटा प्लस इधर भी हो जाएगा ई डी ए कास थीटा। अब देखेंगे तो जिस दिशा में हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसी दिशा में अल्पांश अवयव भी है, दोनों की दिशा समान है, दिशा समान होती तो वहां पर कोण कितने अंश का बनता है, 0 अंश का। तो यहाँ पर थीटा की जगह किसको रख देंगे, 0 अंश, तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर ई डी ए कास 0, और यहां पर भी ई डी ए कास 0। कास 0 अंश का मान कितना होता है, 1, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए, और यहां पर भी कास 0 का मान कितना होता है, 1, मतलब ई डी ए। अब देखिए ई तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, अंदर कौन बचा, डी ए, यहां पर भी कौन बचा, ई बाहर, अंदर कौन बचेगा, डी ए। अब आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि dx बराबर क्या होता है, x, इसी तरह dt बराबर क्या होता है, t। तो यहाँ पर dA दिया है तो dA बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, फाई बराबर क्या हो जाएगा, EA प्लस EA, और दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, तो फाई बराबर हो जाएगा EA मिलकर 2EA, से मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। आइए तो आगे चलते हैं, आगे कहाँ चलेंगे, तो आगे गॉस का प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से, गॉस का प्रमेय क्या होता है, तो फाई ई बराबर क्या होता है, गॉस का प्रमेय क्या होता है, तो गॉस का प्रमेय होता है फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0, क्यू अपान एप्सिलॉन 0, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से देखेंगे, समीकरण 1 और किससे, 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखेंगे तो इसका दायां पक्ष बराबर है। जब दायां पक्ष बराबर होता है तो बायां पक्ष भी क्या होते हैं, आपस में बराबर, मतलब 2EA बराबर हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन 0। अब यहां से देखेंगे तो Q बराबर क्या लिख सकते हैं, तो का इधर भाग हो रहा है, इधर गुणा हो जाएगा, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू A। तो 2EA बराबर Q की जगह सिग्मा A बटे एप्सिलॉन 0, ब्रैकेट में हम दिखा सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं, सिग्मा बराबर Q अपान A। अब देखेंगे A से A कैंसिल, तो E बराबर कौन बचा, तो E बराबर हो जाएगा 2 का इधर गुणा कर उधर भाग, मतलब 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। तो यही हमारा हो जाएगा अनंत विस्तार के समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग अगले प्रयोग पर। तो जल्दी से नोट कर लीजिए।
आइए तो चलते हैं तीसरे अनुप्रयोग पर। जैसा कि गॉस के अनुप्रयोग में हम लोग दो अनुप्रयोग पढ़ चुके थे, एक रेखीय आवेश घनत्व वाला, एक पृष्ठीय आवेश घनत्व वाला। अब तीसरे अनुप्रयोग पर चलेंगे, आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आइए इसको भी बहुत अच्छे से एकदम मक्खन की तरह, एकदम मलाई की तरह जो सीखते हैं, एक एक वर्ड समझ में आएगा। पहले इस फिगर को देख लीजिए और इसी फिगर के बारे में लिख दीजिए। ठीक है, क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, पूरा इस फिगर के बारे में। माना कि अनंत लंबाई का, माना अनंत विस्तार एवं परिमित लघु, लघु का मतलब होता है छोटा, परिमित एवं परिमित, तो माना कि अनंत विस्तार एवं परिमित लघु मोटाई की एक धन आवेशित समतल चालक है। माना कि अनंत विस्तार एवं परिमित लघु लंबाई की मोटी एक धन आवेशित समतल चालक है। फिर क्या कहेंगे, जो वायु में स्थित है। आगे क्या, माना चालक के ठीक बाहर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आइए लिखते हैं, क्या लिखेंगे, माना कि अनंत विस्तार एवं परिमित लघु अनंत विस्तार एवं परिमित लघु मोटाई की एक धनावेशित समतल चादर वायु में स्थित है। फिर देखिए, ये तो हो गया, इसके बारे में अभी भी पूरा नहीं लिख पाए हैं। क्या लिखेंगे, माना चालक की ठीक बाहर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो माना चालक के ठीक बाहर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखेंगे, इसमें दो प्लेट हैं, पहला प्लेट और दूसरा प्लेट। एक बार पहले चादर के पहले प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे, एक बार चादर दूसरे कारण। तो क्या लिखेंगे, बिंदु P पर चादर एक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर क्या होता है, तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। इसको मान लीजिए क्या था, E1, इसको लिख दीजिए। फिर क्या लिखेंगे, बिंदु P पर चादर 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर भी क्या हो जाएगा, E2 बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान
परिणामी वैद्युत की तीव्रता क्या हो जाएगा? E बराबर E1 प्लस E2। E1 का मान क्या दिया है? E1 का मान आप लोग क्या निकाले? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। E2 का मान भी है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। जब जोड़ देंगे तो सिग्मा सिग्मा मिलकर 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। 2 से हमारा 2 कैंसिल, तो E बराबर क्या हो गया? E बराबर हो गया सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए और उम्मीद करते हैं आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।